हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा पालीवाल आज फिर से आप सभी का यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा जो पहले से टॉपिक चल रहा है वो भारत का भौतिक विभाजन है, जिसमें हम 3 उप विभाग पढ़ चुके हैं। तीसरा उप विभाग चल रहा है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। इसके अंतर्गत हमने इसका विभाजन किया था, 2 भागों में से बांटा था हमने, उच्च भूमि क्षेत्र और निम्न भूमि क्षेत्र। उच्च भूमि क्षेत्र में हमने अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इस तरह से हमने इसे 5 भागों में बांटकर पूरा पढ़ा था। इसे हम पर्वतीय भूभाग के नाम से भी जानते हैं। निम्न भूमि में हम पढ़ेंगे पठारी भूभाग। हम जो पहले वाले वीडियो है उसमें इसका पूरी तरह से वर्गीकरण लिखकर सारणी बनाकर समझ चुके हैं। इसे भी हम विधिवत मैप के द्वारा और यहाँ पर समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं पठारी भूभाग की, जिसे निम्न भूमि के नाम से भी जानते हैं। पठारी भाग को हम इसके अध्ययन के आधार पर पुनः 3 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें पहला था मध्य पठार, या इसे हम उत्तरी पठार भी कह सकते हैं। ये पढ़ रहे हैं हम पठारी। पर्वतीय भाग हम पढ़ चुके हैं। पठारी भाग में हम पहला पढ़ेंगे मध्य पठार, और मध्य पठार के अंदर हम इसके 2 भाग पढ़ेंगे, मालवा का पठार और दूसरा भाग हम इसी के अंदर पढ़ेंगे इसका बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का पठार हमने 3 भागों में विभाजित किया था पठारी भाग को, मध्य पठार, दक्षिण का पठार और पूर्वी पठार। अब हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे मध्य पठार, मालवा, बुंदेलखंड। इनकी अवस्थिति, मालवा का पठार इस क्षेत्र में अवस्थित है, बुंदेलखंड का यहाँ। अब हम इनके क्षेत्र देख लेते हैं। पठार की अवस्थिति नक्शे में बताने से तात्पर्य ये था कि आपको इसकी लोकेशन पता चल सके कि कौन से राज्यों में इसका विस्तार मिलेगा। मालवा के पठार के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मालवा का पठार राजस्थान व एमपी की मध्य प्रदेश की सीमा में विस्तृत मिलता है आपको। यहाँ पर मुख्य रूप से काली मिट्टी की प्रधानता मिलती है। और इसकी विशेषताएं देखें मालवा के पठार की, तो यहाँ पर मुख्य रूप से चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र मिलेगा। प्रमुख नदी चंबल, अन्य भी कई नदियाँ यहाँ पर मिलेगी, जैसे चंबल, माही आदि। बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का जो पठार है इसका विस्तार हमें मध्य प्रदेश, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में इसका विस्तार मिलेगा। बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख विशेषताओं में इसका विस्तार है। और आगे अपन नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 3, चंबल नदी का अलग क्षेत्र हो गया। और इस क्षेत्र में मुख्य रूप से बीहड़ वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। बीहड़ क्षेत्र से तात्पर्य ऐसे क्षेत्रों से हैं जो गहरे खड्डों के रूप में पाए जाते हैं, वो कहलाते हैं बीहड़ क्षेत्र। इस क्षेत्र की विशेषता में बीहड़ क्षेत्र प्रमुख है। पठार का नंबर 3 और मध्य पठार के बाद हम अगला पढ़ेंगे
दक्षिण का पठार। दक्षिण के पठार को अध्ययन के आधार पर हम पुनः 3 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें महाराष्ट्र, सेकेंड कर्नाटक का पठार और तीसरा हम पढ़ेंगे इसमें तेलंगाना का पठारी क्षेत्र। अब इनकी विशेषताएं और मैप में इनकी अवस्थिति। इन पठार के बारे में आपको विस्तार से बताने की कि ये किस क्षेत्र में पड़ेंगे आप इनके नाम से समझ सकते हैं। महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, ये तेलंगाना का पठार। इस प्रकार से इनकी स्थिति है। महाराष्ट्र के पठार में मुख्य रूप से प्रवाहित होने वाली नदियाँ कृष्णा, गोदावरी, भीमा आदि है। महाराष्ट्र के पठार के बारे में एक विशेषता और मिलती है, इसे उत्तरी पठारी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। वहीं दूसरा कर्नाटक का पठार, इसे दक्षिणी पठारी क्षेत्र, दक्षिणी पठारी क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसकी अवस्थिति दक्षिण में है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ कृष्णा, कावेरी और तुंगभद्रा नदी है। इस प्रकार से महाराष्ट्र के पठार में बहने वाली प्रमुख नदियाँ कृष्णा, गोदावरी, भीमा हैं। उत्तरी पठारी क्षेत्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहाँ पर प्राचीन गुफाएं, पठार, पहाड़ आदि क्षेत्र देखने को मिलेंगे। तेलंगाना का पठार जो है, इसे गोदावरी नदी 2 भागों में विभाजित करती है। ये हो गया हमारा दक्षिण का पठार। आप इनकी अवस्थिति देख चुके हैं। हम पहला पठार पढ़ चुके हैं, मालवा का पठार। दूसरा पठार हम पढ़ चुके हैं, बुंदेलखंड का पठार। ये पठार हमने पढ़ा है महाराष्ट्र का पठार। दक्षिणी पठार का दूसरा भाग हमने पढ़ा है कर्नाटक का पठार। और तीसरा तेलंगाना का पठार। इस प्रकार से 5 पठार हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे अंतिम बचता है पूर्वी पठारी भाग। पूर्वी पठारी भाग को अध्ययन के आधार पर हम पुनः 3 भागों में विभाजित करते हैं। पूर्वी पठार में छोटा नागपुर का पठार, दूसरा हम इसी में पढ़ेंगे शिलांग का पठार, और तीसरा पठार इसका विभाजन में हम पढ़ेंगे बघेलखंड का पठार। इस प्रकार से पूर्वी पठार को पुनः हम 3 भागों में उपविभाजित करते हैं।
अब इनकी मैप में अवस्थिति। छोटा नागपुर का पठार इस क्षेत्र में स्थित है। दूसरा शिलांग का पठार मेघालय वाले क्षेत्र में। तीसरा बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में। इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। छोटा नागपुर का पठार मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड व छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में विस्तृत मिलता है। ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर खनिजों का मुख्य रूप से भंडारण मिलता है। खनिज भंडारण में प्रमुखता रखने वाला पठारी क्षेत्र है। शिलांग का पठार भारत के पूर्वी भागों में, पूर्वी भारत में, जिसमें प्रमुख मेघालय और असम वाले क्षेत्र में विस्तृत है, जहाँ पर मुख्य रूप से गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ मिलती है। गारो, खासी और जयंतिया। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मौसिनराम, चेरापूंजी इसी पठारी क्षेत्र में उपस्थित है। लास्ट में हम देखेंगे बघेलखंड का पठार। इसका विस्तार मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्रों में मिलता है। इस प्रकार से हमने प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिणिक पठार का पूर्णतः विभाजन अध्ययन कर चुके हैं। अब आप इनको इसमें मैप में देख सकते हैं। मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार, और ये थे छोटा नागपुर का पठार, ये शिलांग का पठार, और ये था बघेलखंड का पठार। इस प्रकार से हमने दक्षिण के पठार का पठारी भाग और पर्वतीय भाग पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है। हम आगे के वीडियो में नेक्स्ट बचे हुए पार्ट पढ़ेंगे, और इसी प्रकार आप प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिणी पठार का अध्ययन पूरी तरीके से कर चुके हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं। बचे हुए शेष भाग नेक्स्ट क्लास में। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।